नाहारं चिन्तयेत् प्राज्ञो धर्ममेकं हि चिन्तयेत् आहारो हि मनुष्याणाम जन्मनाशः जायते। अर्थात बुद्धिमान मनुष्य को भोजन प्राप्ति के संबंध में चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे केवल धर्म कर्म के संबंध में चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जन्म के समय ही भोजन का प्रबंध हो जाता है, प्रारब्ध द्वारा कर दिया जाता है। चाणक्य कहते हैं कि कुछ बातें मनुष्य में स्वाभाविक रूप से होती है, उन्हें केवल अभ्यास से प्राप्त नहीं किया जा सकता। दान में रुचि, मधुर भाषण की इच्छा, मधुरता, वीरता, ये गुण मनुष्य को स्वभाव से ही प्राप्त होते हैं। अभ्यास से केवल इनमें वृद्धि की जा सकती है, तराशा जा सकता है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो अपने स्वभाव और कर्मों को छोड़कर दूसरे के आश्रय में जाता है वह नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों के संबंध में बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति कंदमूल फल खाकर अपना जीवन बिताता है, जो प्रतिदिन पितरों का श्राद्ध करता है, ऐसे ब्राह्मण को ऋषि कहा जाता है। इस प्रकार ऋषि वह है जो संयमी है और अपने पूर्वजों के प्रति जिसके मन में सम्मान का भाव है। जो व्यक्ति एक समय के भोजन से संतुष्ट रहता है तथा अध्ययन अध्यापन का काम करता है, उसे द्विज कहते हैं। जो ब्राह्मण संसार के कामों में लगा हुआ है और पशुपालन, खेती आदि करता है, उसे वैश्य कहा जाता है। जो ब्राह्मण की सेवा करता है और शराब, मांस आदि बेचकर अपनी जीविका चलाता है, उसे शूद्र कहते हैं। उनका कहना है कि ब्राह्मण का कर्तव्य यह है कि वह अन्य लोगों के कार्य की सिद्धि में उनकी सहायता करे, दूसरों से छल कपट न करे। जो ब्राह्मण सार्वजनिक स्थलों जैसे बावड़ी, कुआं, तालाब, मंदिर और पार्क आदि को अपवित्र करता है, वह म्लेच्छ है। जो ब्राह्मण और विद्वानों के धन को चुरा लेता है, दूसरों की स्त्रियों का सम्मान नहीं करता और सभी प्रकार के लोगों के साथ जीवन बिता लेता है, वह ब्राह्मण न होकर चांडाल है। अंत में चाणक्य कहते हैं कि सज्जन और महात्मा व्यक्ति धन को कभी इकट्ठा नहीं करते, वे उसे दान देने की वस्तु समझते हैं। वे इसका प्रयोग धर्म द्वारा यश प्राप्ति के लिए करते हैं, जबकि कंजूस धन का प्रयोग अपनों पर और स्वयं पर भी नहीं करते। ऐसा धन नष्ट हो जाता है, तब कंजूस के पास पछतावा करने के अलावा कुछ भी नहीं बचता। दुष्ट के धन की गति भी विषयों के भोग में होती है। विषय भोग क्षणिक होने के कारण अपना फल भी उसी रूप में देते हैं। वह सुख और दुख देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के 12वें अध्याय के बारे में, जो हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में प्रस्तुत करेंगे। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। अतः 12वाध्याय। सानंदम सदनम सुताश्च सुदयः कांता प्रियलापिनी इच्छा पूर्ति धनम श्रेयोसिति रतिः स्वाग्ना परा सेवकाः आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्नपानम गृहे साधोः संगम उपासते च सततम धन्यो गृहस्थाश्रमः। अर्थात उसी का घर सुखी हो सकता है जिसके पुत्र और पुत्रियां अच्छी बुद्धि से युक्त हो, जिसकी पत्नी मृदुभाषिणी हो, जिसके पास परिश्रम हो, ईमानदारी से पैदा किया हुआ धन हो, अच्छे मित्र हो, अपनी पत्नी के प्रति प्रेम और अनुराग हो, नौकर चाकर आज्ञा का पालन करने वाले हो, जिस घर में अतिथियों का आदर सम्मान होता हो,
कल्याणकारी परमेश्वर की उपासना होती हो, घर में प्रतिदिन अच्छे मीठे भोजन और मधुर पेयों की व्यवस्था होती हो, सदा सज्जन पुरुषों का संग अथवा संगति करने का अवसर मिलता हो, ऐसा गृहस्थ आश्रम धन्य है, प्रशंसा के योग्य है। आर्तेषु विप्रेषु दयान्वितश्च यत श्रद्धया स्वल्पमुपेति दानम अनंतपारम समुपेति राजन यददीयते तन्न लभेद द्विजेभ्यः। अर्थात दयालु और करुणा से युक्त मनुष्य दुखी ब्राह्मणों को श्रद्धा से जो कुछ भी दान देता है, हे राजन, वह दान देने वाले को उतना ही प्राप्त नहीं होता है। प्रभु की कृपा से उसमें काफी वृद्धि होती है और वह दान देने वालों को भली प्रकार मिलता जाता है। दाक्षिण्यम स्वजने दया परजने शाठ्यम सदा दुर्जने प्रीति साधु जने स्मयः खल जने विद्वजने चार्जवम शौर्यम शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारी जने दृष्टवा इत्यम ये पुरुषाः कलाशु कुशलास्ते स्वेव लोक स्थिति ही। अर्थात अपने बंधु बांधवों के साथ वही व्यक्ति सुख से रह सकता है जो उनके साथ सज्जनता और नम्रता का व्यवहार करता है, दूसरे लोगों पर दया और दुर्जनों के प्रति भी उनके अनुकूल व्यवहार करता है। सज्जन लोगों से जो प्रेम रखता है, दुष्टों के प्रति जो कठोर होता है और विद्वानों के साथ सरलता से पेश आता है, जो शक्तिशाली लोगों के साथ शूरवीरता और पराक्रम से काम लेता है, गुरु, माता पिता और आचार्य के प्रति जो सहनशीलता पूर्ण व्यवहार रखता है तथा स्त्रियों के प्रति अधिक विश्वास न करके जो उनके प्रति चतुराई पूर्ण व्यवहार करता है, वही कुशलता पूर्वक इस संसार में रह सकता है। हस्तो दान विवर्जितो श्रुति पुटो सारस्वतद्रोहिणो नेत्रे साधु विलोकने न रहिते पादो न तीर्थम गतो अन्याय अर्जित वित्त पूर्णम उदरम गर्वेण तुंगम शिरो रे रे जम्बुक मुच्च मुच्च सहसा निध्यम सुनिध्यम वपुहु। अर्थात जिसने जीवन में कभी दान न दिया हो, कानों से वेद आदि शास्त्रों का श्रवण नहीं किया, अपने दोनों नेत्रों से सज्जन पुरुषों के दर्शन नहीं किए, पैरों से तीर्थ यात्रा नहीं की, माता पिता तथा आचार्य की सेवा के लिए जो उनके पास कभी नहीं गया, जिसने अन्याय से धन इकट्ठा करके अपनी आजीविका चलाई, इतने पर भी जो आदमी अभिमान से सिर ऊंचा उठाकर चलता है, ऐसे व्यक्ति के लिए चाणक्य कहते हैं कि हे गीदड़ के समान नीच मनुष्य, तू तो नीच लोगों से भी नीच है, तू अत्यंत निंदनीय है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस नीच शरीर को त्याग दे, अर्थात तेरे इस प्रकार के जीवन से तेरा मर जाना ही अति उत्तम है। पत्रम नेव यदा करीर विटपे दोषो वसंतस्य किम नो लुकोप्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम वर्षा नेव पतंती चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम यत पूर्वम विधिना ललाट लिखितम तस्मार्जितुम कह क्षमः। अर्थात यदि करील नामक पौधे पर पत्ते नहीं निकलते तो इसमें वसंत ऋतु का क्या दोष? यदि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता तो इसमें सूर्य का क्या दोष? यदि चातक की चोंच में वर्षा का पानी नहीं टिकता तो इसमें बादल का क्या दोष? संसार को बनाने वाले ब्रह्मा ने मनुष्य के भाग्य में जो कुछ भी लिखा है उसे कोई भी नहीं मिटा सकता, वह उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है।
सतसंगाद भवती ही साधुता, खलानाम साधुनाम नहीं खल संग मात खलत्वम, आमोदम कुसुम भवम मृदेव धते, मृदगंधम नहीं कुसुमानि धारयन्ति। अर्थात सज्जनों के सत्संग से दुर्जन मनुष्य भी सज्जन हो सकता है, परंतु सज्जन पुरुषों में दुष्टों की संगति से दुष्टता वैसे ही नहीं आती। जैसे फूल से उत्पन्न होने वाली सुगंध मिट्टी में तो आती है, परंतु मिट्टी की गंध फूल में नहीं आ पाती। साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता हि साधवः, काले न फलते तीर्थम सद्यः साधु समागमः। अर्थात सज्जन पुरुष के दर्शन से पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि साधु पुरुष अपने आप में साक्षात तीर्थ स्वरूप होते हैं। तीर्थ तो अपने समय के अनुसार ही फल देता है, परंतु साधुओं का संग करने से जल्दी ही मन की आशाएं पूर्ण हो जाती है। विप्र अस्मीन नगरे महान कथय कस्ताल द्रुमाणाम गणः, को दाता रजको ददाति वसनम प्रातः गृहीत्वा निशि, को दक्ष परदार वित्त हरणे, सर्वेपि दक्षो जनः, कस्माज जीवशी है शखे, विष कृमि न्यायेन जीवाम्यहम्। अर्थात कोई राही अथवा यात्री किसी नगर में पहुंचकर किसी ब्राह्मण से पूछता है कि हे जो प्रातःकाल कपड़े धोने अथवा रंगने के लिए ले जाता है, इसी में उत्पन्न होता है, लेकिन फिर भी विष के प्रभाव से मुक्त रहता है, विष का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं उसी प्रकार इन लोगों के साथ अपना जीवन बिता रहा हूँ।